नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। यहाँ साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि कचरे से आप लाखों करोड़ों की कैसे आप कमाई कर सकते हो। जहाँ साथियों कचरे से भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, जो हमारे घर में कचरे रहते हैं उसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। यहाँ तक कि साथियों गाँव में भी, शहर में भी ये सब चीज को लोग फेंक देते हैं, जो कि डस्टबिन में जाता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस वीडियो को बने रहते हैं, हम आपको इस वीडियो में ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि यदि आप स्टार्टअप करते हो यकीन मानिए अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। हम बात करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में। यहाँ साथियों आप भलीभांति जानते हो रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में। यदि आप नहीं जानते हो तो साथियों इस वीडियो पे बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा कि आखिर रिसाइकलिंग बिजनेस क्या होता है, इस बिजनेस को आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों आखिर रिसाइकलिंग क्या होता है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है साथियों अनुपयोगी वस्तु को फिर से उपयोग में लाना। यहाँ साथियों आप भलीभांति जानते हो जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन हो गए, मेटल के बर्तन हो गए, ग्लास के बर्तन हो गए, या फिर साथियों पेपर से संबंधित जितने भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसे हम एक बार यूज करते हैं, उसमें किसी भी तरह का फ्रैक्चर आ जाता है तो उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो साथियों इन डस्टबिन के सहारे, इन कबाड़े के सहारे यदि आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो यकीन मानिए आप बेहतरीन कमाई कर पाओगे। यहाँ साथियों रिसाइकलिंग का बिजनेस कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। आप प्लास्टिक का भी रिसाइकलिंग यूनिट लगा सकते हो, मेटल का भी रिसाइकलिंग यूनिट लगा सकते हो, पेपर का भी रिसाइकलिंग यूनिट लगा सकते हो, ग्लास का रिसाइकलिंग यूनिट लगा सकते हो। निर्भर करता है आपका कितना बजट है, किन तरह के बजट में आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो। होता है साथियों इस बिजनेस में कुछ ऐसा जैसे कि प्लास्टिक जो वेस्ट हो जाता है उसे रिसाइकलिंग करके फिर से नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे फिर से मार्केट में सेल किया जाता है। चाहे पेपर से संबंधित प्रोडक्ट हो उससे रिसाइकलिंग आप बना सकते हो, चाहे मेटल से संबंधित कई तरह के प्रोडक्ट है उसे रिसाइकलिंग करके नए प्रोडक्ट बना के मार्केट में आप सेल कर सकते हो, या फिर ग्लास से संबंधित कई प्रकार के प्रोडक्ट जिससे कि रिसाइकलिंग करके नए प्रोडक्ट आप बना सकते हो। मतलब साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस बिजनेस में ट्राई कीजिए, आप बेहतरीन कमाई कर पाओगे। क्योंकि साथियों ऐसा व्यवसाय जो कि पर्यावरण को भी संतुलित रखता है और आपके जेब को भी संतुलित रखता है। ऐसे में यदि आप चाहते हो कि भैया हम ऐसा व्यवसाय स्टार्टअप करें जिसे स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई किया जा सके तो साथियों आप इस बिजनेस में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि साथियों इस बिजनेस को आप अपने गांव में भी स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप टाउन एरिया में रहते हो तो वहां पर भी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। इस बिजनेस को महिलाएं भी स्टार्टअप कर सकते हैं, पार्ट टाइम स्टूडेंट भी स्टार्टअप कर सकते हैं, अनपढ़ लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि साथियों इस बिजनेस को स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लो इन्वेस्टमेंट पर भी इस बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। निर्भर करता है आपका कितना बजट है। ऐसे में साथियों यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से रिसाइकलिंग बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हो। आखिर इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए किन प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस बिजनेस को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, आखिर इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो कहां से कचरे आप परचेज कर सकते हो। यहाँ साथियों जो रॉ मटेरियल लगते हैं इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वो रॉ मटेरियल आप कहां से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस बिजनेस को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं रिसाइकलिंग करके, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है, आखिर प्रोडक्ट बनाकर आप कहां पर सेल कर सकते हो, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। इससे संबंधित साथियों A to Z जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों कई प्रकार की ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो कि रिसाइकलिंग बिजनेस से संबंधित है। ऐसे में साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो साथियों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए साथियों सबसे पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। तो साथियों इस बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले आपको ये निर्णय लेना है कि भैया किन तरह के प्रोडक्ट से आप रिसाइकलिंग बिजनेस आप स्टार्टअप करने वाले हो। जी हाँ साथियों, चाहे रबर से इस बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले हो, मेटल से इस बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले हो, या फिर प्लास्टिक वेस्ट से इस बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले हो, या फिर ग्लास से इस बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले, या फिर टेक्सटाइल संबंधित प्रोडक्ट से इस बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले हो। इन चीज का साथियों सबसे पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा, जो कि साथियों आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हो कि भैया हम किन तरह के प्रोडक्ट से खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं। और जहां तक की बात उठती है कि भैया इस बिजनेस को कौन कौन से लोग स्टार्टअप करते हैं, तो साथियों इस बिजनेस को कोई भी युवा उद्यमी स्टार्टअप कर सकते हैं। जहां साथियों कोई भी युवा उद्यमी जो कि चाहते हैं खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे वो लोग इस बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों वो लोग भी इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं जो कि पर्यावरण से प्रेम रखते हैं। जहां साथियों इस बिजनेस को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों रिटायर्ड पेंशन भोगी भी इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस बिजनेस को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जो कि एनजीओ चलाने की इच्छुक है। इसके अलावा इस बिजनेस को महिलाएं भी चला सकते हैं एक लघु उद्योग के अंतर्गत। ऐसे में साथियों इस बिजनेस को कोई भी लोग स्टार्टअप कर सकता है। अब भलीभांति जानते हो साथियों बिजनेस के अनुसार उस बिजनेस को यदि अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप करते हैं तो बेहतरीन कमाई हम कर पाते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास तो साथियों अच्छे खासे आपको कमाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा साथियों यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो अपने गांव में तो साथियों कबाड़ा व्यवसाय के आसपास भी इस बिजनेस को स्टार्टअप किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों इस बिजनेस को आप अपने लोकल मार्केट में स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि साथियों जितने भी कबाड़ा तरह के आइटम आते हैं वो दुकानदार भाइयों से आप परचेज कर पाओगे। इसके अलावा साथियों आप इस बिजनेस को फैक्ट्री साइड में भी स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस बिजनेस को आप नगर पालिका के आसपास भी स्टार्टअप कर सकते हो, जहां पर कि साथियों आपको रिसाइकलिंग संबंधित कई प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिससे कि रिसाइकलिंग करके नए नए प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करके बेहतरीन कमाई आप कर पाओगे। अब
अब साथियों हम जानने वाले हैं कि रॉ मटेरियल आप कहां से परचेज कर सकते हो। रॉ मटेरियल का मतलब हुआ साथियों वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट आप कहां से परचेज कर सकते हो, जिन वेस्ट प्रोडक्ट को परचेज करके नए नए प्रोडक्ट आप बना पाके अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन होगा साथियों नगर पालिका से साथियों वेस्ट प्रोडक्ट आप परचेज कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन होगा साथियों किसी कबाड़े वाले भैया से आप प्रोडक्ट परचेज कर पाओगे। और तीसरा ऑप्शन होगा साथियों दुकानदार भाइयों से भी आप प्रोडक्ट परचेज कर पाओगे। इसके अलावा साथियों B2B प्लेटफॉर्म से भी आप प्रोडक्ट परचेज कर पाओगे, जैसे कि साथियों इंडिया मार्ट हो गए, ट्रेड इंडिया हो गए। यहाँ से भी साथियों वेस्ट प्रोडक्ट आप परचेज करके उसे रिसाइकलिंग करके नए नए प्रोडक्ट बना के अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो कई प्रकार के ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां से कि आप वेस्ट प्रोडक्ट को परचेज करके रिसाइकलिंग करके अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। बता दें साथियों यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस के अंतर्गत, तो साथियों प्लास्टिक से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो कि आप भलीभांति जानते हो, जैसे कि मग हो गए, बाल्टी हो गए, टब हो गए, कई प्रकार के आइटम आ जाते हैं। इसके अलावा साथियों यदि आप मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो साथियों मशीनरी आइटम से संबंधित कई प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कि साथियों मशीनों से संबंधित छोटे छोटे पार्ट बना सकते हो, उनसे संबंधित कई प्रकार के बड़े बड़े पार्ट भी आप बना सकते हो, जिससे आप डायरेक्ट मार्केट में सेल करके अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों यदि आप पेपर रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो तो साथियों टिश्यू पेपर आप बना सकते हो। इसके अलावा साथियों नोटबुक बना सकते हो, इससे संबंधित कई प्रकार के गत्ते वाले पेपर बना सकते हो, मतलब कि साथियों इनसे भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्लास रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो तो साथियों ग्लास से भी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि साथियों डेकोरेशन आइटम बना सकते हो, कई प्रकार की बोतलें बना सकते हो, मतलब कि साथियों इनसे यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ऐसे में निर्भर करता है साथियों आप किन तरह के प्रोडक्ट से खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो। ऐसे में साथियों यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों मैं आपको दिशा निर्देश दूंगा। भैया आप 2-3 तरह के टाइप में रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो, यकीनन बेहतरीन कमाई कर पाओगे। क्योंकि साथियों यदि आप कबाड़े वाले भैया से यदि प्रोडक्ट परचेज करते हो, B2B प्लेटफॉर्म से यदि प्रोडक्ट परचेज करते हो, नगर पालिका से यदि आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो सभी तरह के आइटम आपको परचेज कर लेना है, उसे छांट छांट के उसे प्रोडक्ट बनाकर बेहतरीन कमाई कर पाओगे। बता दें साथियों यदि आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पे स्टार्टअप करते हो तो कई प्रकार की मशीनरी आइटम की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि साथियों श्रेडर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, ग्राइंडर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, वॉशिंग यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, ड्रायर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, मोल्डिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, बलिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा साथियों सेपरेट मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं साथियों यदि आप इस बिजनेस को बड़े इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों कई प्रकार के लाइसेंस और कई प्रकार की परमिट की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे साथियों उद्यम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, पर्यावरण विभाग से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना पड़ेगा। वहीं साथियों यदि आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों फैक्ट्री लाइसेंस आपको लेनी पड़ेगी, साथ ही GST रजिस्ट्रेशन आपको प्राप्त करना पड़ेगा और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से आपको स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। और जहां तक की बात होती है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, तो साथियों आप इस बिजनेस के यदि आप छोटे स्केल पे स्टार्टअप करते हो तो 500 से 1000 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं साथियों यदि आप इस बिजनेस को मिड स्केल पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों 2000 से 5000 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं साथियों यदि आप इस बिजनेस को बड़े स्केल पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों 10,000 से ज्यादा स्क्वायर फुट जगह की रिक्वायरमेंट की जाती है। और वहीं पे साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट जा सकता है, तो साथियों ध्यान दें मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूं कि भैया यदि आप इस बिजनेस को लो बजट पे स्टार्टअप करते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, वहीं पे यदि आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पे स्टार्टअप करते हो, हाई बजट पे स्टार्टअप करते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट जा सकता है। यानी साथियों सबसे पहले हम जानते हैं यदि आप इस बिजनेस को लो बजट पे स्टार्टअप करते हो और यदि आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो तो साथियों इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों यदि आप पेपर रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो तो साथियों 1.5 लाख से 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। वहीं साथियों यदि आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों 10 लाख से 25 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जहां पर कि साथियों भूमि का कीमत और बिजली कनेक्शन का कीमत अलग से लगेगा। अब साथियों हम ये जानने वाले हैं कि भैया हम इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, नए नए तरह के प्रोडक्ट हम बना पाते हैं, तो साथियों उन प्रोडक्ट को हम कहां पर सेल कर सकते हैं। जहां साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहेंगे कि भैया हम इस बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे, मान लीजिए आपने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग यूनिट लगाया, उससे नए नए प्रकार के प्रोडक्ट आपने बनाया, जैसे कि मग बनाया, बाल्टी बनाया, बहुत तरह के आइटम बनाया, उसे हम कहां पर सेल कर सकते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा कि किन तरह के आइटम को कहां पर आप सेल कर पाओगे। सबसे पहले साथियों यदि आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो, ग्लास रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो, मेटल रिसाइकलिंग यूनिट लगाते हो, या फिर साथियों कई प्रकार के रिसाइकलिंग यूनिट लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपने जिन भी तरह के रिसाइकलिंग यूनिट लगाया है तो उनसे संबंधित जिन भी तरह के प्रोडक्ट आप बना पाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन प्रोडक्ट से संबंधित मार्केट का चयन करना है। जहां साथियों आप उन प्रोडक्ट को लोकल मैन्युफैक्चरर को भी आप सेल कर पाओगे, होलसेलर मार्केट में भी आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों B2B प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर सकते हो, इंडिया मार्ट पर भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, ट्रेड इंडिया पर भी डायरेक्ट सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ई कमर्शियल साइट जो भी आप यूज करते हो, जैसे कि अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, शॉपी हो गए, यहाँ पर भी साथियों नए नए प्रोडक्ट बनाकर आप मार्केट में डायरेक्ट सेल कर पाओगे। इसके अलावा साथियों डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी आप सेल कर पाओगे, साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट में भी आप सेल कर पाओगे। मतलब कि साथियों इन तरह के प्रोडक्ट बेचने में आपको ज्यादा तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि नए नए मार्केट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। बता
साथ ही साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भैया हम इस बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे तो कितनी कमाई कर सकते हैं, जहां साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों इसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए साथियों आपने प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट को आपने परचेज किया 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, उनसे नए नए प्रकार के प्रोडक्ट आपने बनाए, जैसे कि मग बनाए, बाल्टी बनाई, इससे संबंधित कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, जिससे साथियों आप मार्केट में 80 रुपए से 100 रुपए प्रति हिसाब से आप बेच सकते हो। जी हाँ साथियों 80 रुपए से 100 रुपए के हिसाब से भी आप सेल कर पाओगे, यानी कि साथियों इस बिजनेस को स्टार्टअप करके 200% की प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर पाओगे। वहीं साथियों यदि आप अपने प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी कंपनी की मदद से सेल करते हो, जैसे कि साथियों B2B प्लेटफॉर्म की मदद से, या फिर डायरेक्ट मार्केट में सेल करते हो, या फिर होलसेलर को सेल करते हो, या फिर लोकल मार्केट में सेल करते हो, तो साथियों कमीशन रेट कहीं ना कहीं कम सकते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर पाते हो तो यकीन मानिए बेहतरीन कमाई आप कर पाओगे। अब साथियों हम जानने वाले हैं यदि आप रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो बेहतर कमाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, मल्टी टाइप में आपको बिजनेस को स्टार्टअप करना है। यहाँ साथियों जैसे कि पीछे के भाग में मैंने आपको बताया कि यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टी लेयर में आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप करना है, जैसे कि मेटल का, ग्लास का, पेपर का, प्लास्टिक का, ये सबको आपको क्या करना है, कंबाइंड रूप में बिजनेस स्टार्टअप करना है। ऐसा ना कि केवल हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस लगाएंगे, ग्लास रिसाइकलिंग बिजनेस लगाएंगे, पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस लगाएंगे, मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस लगाएंगे। यदि आप इन सभी चीज को कंबाइंड रूप में स्टार्टअप करते हो यकीनन बेहतरीन कमाई कर पाओगे, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट आप बना पाओगे और नए नए मार्केट में आपको नए नए कस्टमर देखने को मिलेंगे। साथ ही अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको क्या करना है, लोकल मार्केट से कोलैब करना है। जहां साथियों लोकल मार्केट आपके जितने भी नजदीक में पड़ते हैं उनसे आपको कोलैब करना है, जिससे नए नए दुकानदार आपके बिजनेस से जुड़ेंगे। इसके साथ ही आप भलीभांति जानते हो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट की नई नई स्कीम आ रही है, मतलब कि साथियों इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अच्छे खासे आपको प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है। ऐसे में साथियों मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो और आपके पास पैसे नहीं है तो साथियों गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी सहायता राशि प्राप्त करके भी इस बिजनेस को स्टार्टअप किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों यदि आप इस बिजनेस से अच्छे खासी कमाई करने की चाह रखते हो तो साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको इस्तेमाल करना। जहां साथियों आप भलीभांति जानते हो सोशल मीडिया का क्रेज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों यदि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर पाते हो यकीनन अच्छे खासे कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़ेंगे। साथ ही यदि आप अपने प्रोडक्ट को B2B प्लेटफॉर्म पर सेल कर पाते हो तो नए नए कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे, नए नए क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों यदि आप अपने प्रोडक्ट को ई-कमर्शियल साइट पर सेल करते हो तो भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो बेहतरीन कमाई की तलाश में तो साथियों इस बिजनेस में ट्राई कर सकते हो। अब भलीभांति जानते हो साथियों रिसाइकलिंग बिजनेस का क्रेज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि साथियों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक ट्रेनिंग की मुहैया से आपको गुजरना पड़ता है। जहां साथियों यदि ट्रेनिंग आपके पास नहीं होती है तो साथियों आप प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग नहीं कर पाओगे। यानी कि साथियों ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट से नए नए प्रोडक्ट आप बना सकते हो, किस तरह से ग्लास वेस्ट से आप नए नए प्रोडक्ट बना सकते हो, किस तरह से मेटल वेस्ट से नए नए प्रोडक्ट बना सकते हो। ऐसे में साथियों इस बिजनेस को यदि आप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ले लेनी है। ट्रेनिंग लेने के लिए साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है साथियों MSME प्रोग्राम के अंतर्गत साथियों ट्रेनिंग लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर पाओगे। साथ ही इस बिजनेस से अच्छे खासी कमाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टीम बिल्ड करना है। टीम बिल्ड ऐसा होना चाहिए साथियों जो कि मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए, साथ ही मार्केटिंग का भी नॉलेज उनके पास अच्छे खासे होने चाहिए और मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अच्छे खासे नॉलेज उनके पास होने चाहिए। यदि आप इन सभी चीज को अच्छे से मैनेज कर पाते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करके अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे 2025 में प्लानिंग करें खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों रिसाइकलिंग प्रोडक्ट का व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।